Our tickets are about to be confirmed. हमारे टिकट कंफर्म होने वाले हैं. We are about to build buildings. हम इमारतें बनाने वाले हैं. You are able to do justice. आप इंसाफ करने के काबिल हैं. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. मेराज सर. Welcome to Miraj English Max channel. Students, today we are going to learn about to and able to. आज का क्लास बहुत ही खास होने वाला है because you are about to learn use of about to and able to. जैसा कि हम लोग कॉमनली अपनी डेली कन्वर्सेशन में बोल रहे होते हैं ना, हम अंग्रेजी सीखने वाले हैं. मेरा बेटा डॉक्टर बनने वाला है. तुम कुछ करने के काबिल नहीं हो. हमारी टीम में जीतने वाली है. मैं कुछ अच्छा करने वाला हूं. तो हम ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे. वी आर अबाउट टू लर्न इंग्लिश. माई सन इज अबाउट टू बिकम अ डॉक्टर. यू आर अनेबल टू डू एनीथिंग. आवर टीम इज अबाउट टू विन द मैच. आई एम अबाउट टू डू समथिंग गुड. स्टूडेंट्स, आपको अंदाजा हो गया होगा कि फॉर स्पोकन इंग्लिश स्टूडेंट्स को अबाउट टू एंड एबल टू सीखना कितना जरूरी है. अबाउट टू एंड एबल टू दोनों के स्ट्रक्चर सेम है. तो सबसे पहले हम सीखते हैं यूज ऑफ अबाउट टू, देन वी विल लर्न यूज ऑफ एबल टू. ओके, तो स्ट्रक्चर को देखें. सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस अबाउट टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. तो हम सब्जेक्ट ले लेते हैं आई, देन इजम आर. तो बताओ इन तीनों हेल्पिंग वर्ब में से आई के साथ किसका यूज करेंगे? एम. तो आई एम. आई एम के बाद क्या यूज करेंगे? अबाउट टू. अबाउट टू के बाद कोई सा भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसा कि इनवाइट, कॉल, स्विम, ड्राइव. तो इनका फर्स्ट फॉर्म ही यूज करें. ओके, तो हम एक मेन वर्ब ले लेते हैं मीट. देन कोई भी ऑब्जेक्ट यूज करें अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं यू. अब पूरा सेंटेंस देखें. आई एम अबाउट टू मीट यू. उर्दू मीनिंग इज मैं आपसे मिलने वाला हूं. और कुछ सेंटेंसेस देखें. ही इज अबाउट टू रीड द न्यूज़पेपर. वह अखबार पढ़ने वाला है. ही और शी के साथ इज का यूज होता है. द ट्रेन इज अबाउट टू कम. ट्रेन आने वाली है. न्यू स्टूडेंट्स आर अबाउट टू टेक द एडमिशन. नए तलबा दाखिला लेने वाले हैं. वी आर अबाउट टू हेल्प द पुअर्स. हम गरीबों की मदद करने वाले हैं. somebody is about to say something. कोई कुछ कहने वाला है. द मैच इज अबाउट टू बी फिनिश्ड. मैच खत्म होने वाली है. इन सेंटेंसेस को देखें, यह बहुत ही कॉमन सेंटेंस है. इट इज अबाउट टू रेन. बारिश होने वाली है. आई एम अबाउट टू टीच यू इंग्लिश. मैं आपको अंग्रेजी सिखाने वाला हूं. वी आर अबाउट टू रीच द स्टेशन. हम स्टेशन पहुंचने वाले हैं. लुक, द सन इज अबाउट टू सेट. देखो, सूरज डूबने वाला है. हरी, द बस इज अबाउट टू लीव. जल्दी करो, बस रवाना होने वाली है. डूम्सडे इज अबाउट टू कम. कयामत आने वाली है. आप इस सेंटेंस का दूसरा ट्रांसलेशन यूं भी कर सकते हैं. द डे ऑफ जजमेंट इज कमिंग. अब अबाउट टू पे कुछ निगेटिव सेंटेंसेस भी देखें. स्ट्रक्चर यूं है. सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस नॉट, देन अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. आई एम नॉट अबाउट टू लीव. मैं अभी जाने वाला नहीं हूं, मीन्स मैं निकलने वाला नहीं हूं. शी इज नॉट अबाउट टू गिव अप. वह हार मानने वाली नहीं है. दे आर नॉट अबाउट टू प्ले फुटबॉल. वह फुटबॉल खेलने वाले नहीं है. ही इज नॉट अबाउट टू आंसर. वह जवाब देने वाला नहीं है. अबाउट टू पे अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी देखें. इसके बाद यूज ऑफ एबल टू सीखेंगे. ओके, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं तो हेल्पिंग वर्ब यानी इजम आर को सेंटेंस के शुरू में ही यूज करें.
जैसा कि इज इट अबाउट टू रेन, क्या बारिश होने वाली है। इज ही अबाउट टू बी रेडी, क्या वह तैयार होने वाला है। आर यू अबाउट टू वेट फॉर मी, क्या आप मेरा इंतजार करने वाले हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न यूज ऑफ एबल टू। एबल टू उर्दू मीनिंग इज के काबिल होना, के लायक होना। जब आप में, हम में या किसी में भी किसी काम को करने की एबिलिटी और स्किल है या थी, तब हम एबल टू का यूज करते हैं। चलिए अब हम एबल टू को कुछ एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं। इनका स्ट्रक्चर यूं है, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर, देन एबल टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। और हाँ, एक बात यह भी याद रखें, जब भी कोई सेंटेंस वर्ब का यूज करने से ही पूरा हो जाए तो हम ऑब्जेक्ट का यूज ना करें। इस सेंटेंस को देखें, द चाइल्ड, ये सब्जेक्ट है, इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज यूज करते हैं। इसके बाद ले लेते हैं एबल टू। एबल टू के बाद हम एक मेन वर्ब ले लेते हैं वॉक। इनका फॉर्म देखें, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, वॉकिंग मीन्स चलना। तो हम इनका फर्स्ट फॉर्म ले लेते हैं वॉक। बिना ऑब्जेक्ट का ही सेंटेंस मुकम्मल। ओके, पूरा सेंटेंस देखें, द चाइल्ड इज एबल टू वॉक, बच्चा चलने के काबिल है। इसी तरह से आप एबल टू पे एग्जांपल्स देखते जाएं। दे आर एबल टू वॉक टुगेदर, वह साथ काम करने के काबिल हैं। वी आर एबल टू विन द रेस, हम रेस जीतने के काबिल हैं। आई एम एबल टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करने के काबिल हूं। दे आर एबल टू ज्वाइन इन आर्मी, वह फौज में शामिल होने के काबिल हैं। आई एम एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, मैं आपका मसला हल करने के काबिल हूं। वी आर एबल टू प्ले चेस, हम शतरंज खेलने के काबिल हैं। आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू इंग्लिश ग्रामर, मैं आपको इंग्लिश ग्रामर कवायद समझाने के काबिल हूं। स्टूडेंट्स, अब हम सीखते हैं एबल टू पे कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस। आप सिर्फ इस पॉइंट को ध्यान में रखें, इज नॉट एबल टू या फिर डायरेक्ट अनेबल टू, बाकी सब सेम। लुक एट एग्जांपल्स, वी आर नॉट एबल टू विन दिस मैच और वी आर अनेबल टू विन दिस मैच। ट्रांसलेशन इज, हम यह मैच जीतने के काबिल नहीं है। आई एम नॉट एबल टू कीप माई प्रोमिस और आई एम अनेबल टू कीप माई प्रोमिस, मैं अपना वादा पूरा करने के काबिल नहीं हूं। वी आर नॉट एबल टू टेक द डिसीजन और वी आर अनेबल टू टेक द डिसीजन, हम फैसला करने के काबिल नहीं हैं और हम फैसला करने से कासिर हैं। आई थिंक इफ यू प्रैक्टिस सो, मुझे लगता है अगर आप ऐसा मश्क करें, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलने के काबिल हो जाएंगे। आप इन सेंटेंसेस में QW यानी क्वेश्चन वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं। एज व्हाट, हाउ, विच। व्हाट आर यू अबाउट टू डू, आप क्या करने वाले हैं। व्हाट आर यू अबाउट टू लर्न, आप क्या सीखने वाले हैं। वेयर आर यू अबाउट टू गो, आप कहां जाने वाले हैं। व्हाट आर यू एबल टू बिकम, आप क्या बन सकते हैं और आप क्या बनने के काबिल हैं। Whom आर यू एबल टू मीट, आप किससे मिलने के काबिल हैं। Why आर दे नॉट एबल टू विन, वह जीतने के काबिल क्यों नहीं है। Which country आर यू अबाउट टू लिव, आप किस देश में रहने वाले हैं। What आर यू एबल टू ड्राइव, आप क्या चला सकते हैं और आप क्या चलाने के काबिल हैं। स्टूडेंट्स, आई होप थ्रू दिस वीडियो लेक्चर यूज ऑफ अबाउट टू एंड एबल टू आप समझ गए होंगे। अब एक प्यारा सा कमेंट कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना सकूं। एज लॉन्ग एज यू टेक केयर।